जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप के लगे होंगे आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत बहुत बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12th के बायोलॉजी को तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में 100% आने के चांसेस है, ठीक है ना। तो जो बच्चे बायोलॉजी को एक्स्ट्रा में रखे हैं और जो बच्चे बायोलॉजी को मेन में रखे हैं ना, तो दोनों बच्चे अच्छे तरीके से देखेंगे क्योंकि दोनों बच्चे के लिए काफी ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है। इसलिए सारे क्वेश्चन को किसी भी हाल में और किसी भी परिस्थिति में देखने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर लेंगे और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे क्योंकि जब भी मैं क्लास कराऊंगा आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए, ठीक है ना। और एक एक क्वेश्चन को आप लोग अच्छे तरीके से देखिएगा क्योंकि हम लोग जितना एक्स्ट्रा क्वेश्चन को भी बतलाएंगे ना, उस क्वेश्चन को भी देखने का कोशिश कीजिएगा। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसमें बाह्य निषेचन होता है, जल्दी बताइएगा। किसमें जो होता है बाह्य निषेचन होता है। काफी ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है और यह प्रश्न आपके एग्जाम में कई कई बार आ चुका है ना। तो आप कहिएगा निम्नलिखित में से बाह्य निषेचन जो होता है वो मेढक में होता है। किसमें होता है? मेढक में होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। 1 का ऑप्शन क्या होगा? ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है युग्मक समानता किस प्रकार के होते हैं। युग्मक समानता किस प्रकार के होते हैं? आप कहिएगा सर वो जो होता है हैप्लॉइड होता है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना। 2 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। हम लोग जितना क्वेश्चन करा रहे हैं आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है, तो आप अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 3 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बिना निषेचन के पौधे का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है। बिना निषेचन के पौधे का उत्पादन जो होता है वो किसके द्वारा किया जाता है। काफी ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा कि बिना पौधे का कह रहे हैं, ठीक है ना। और कायिक प्रबंधन के द्वारा होता है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। 3 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। हम जितना क्वेश्चन करा रहे हैं आप अच्छे तरीके से देखने का कोशिश करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है केचुआ है। केचुआ क्या है? तो आप कहिएगा सर केचुआ जो होता है द्विलिंगी होता है, लेकिन द्विलिंगी न दिया रहे और उभयलिंगी दिया रहे तो आप आंख मूंद कर उभयलिंगी मार सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां द्विलिंगी मरना है क्योंकि द्विलिंगी को ही उभयलिंगी कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो 4 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। हम लोग जितना क्वेश्चन कराएंगे यहीं से आने वाला है, आप लोग अच्छे तरीके से देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है जब नर और मादा गैमेट में युग्मन होता है तब यह कहलाता है। तब यह क्या कहलाता है? आप कहिएगा सर जब नर और मादा और गैमेट को होता है मतलब अलग अलग होता है ना, नर और मादा अलग अलग होता है तो यह लैंगिक जनन कहलाता है। क्या कहता है? लैंगिक जनन कहलाता है, याद रखिएगा। और एक ही में होता है, एक ही में होता है उसे लैंगिक जनन कहेंगे, और अलग अलग होता है उसे हम अलैंगिक जनन कहेंगे, याद रखिएगा। जैसे अलग अलग में अलैंगिक जनन में मनुष्य आ जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन करें ऋतुस्राव चक्र किसमें पाया जाता है, जल्दी बताइएगा। ऋतुस्राव चक्र जो होता है मेरे दोस्त वो किसमें पाया जाता है? आप कहिएगा सर ऋतुस्राव चक्र जो पाया जाता है वो हमको पता है, मनुष्य में भी पाया जाएगा, बंदर में भी पाया जाएगा, चिंपैंजी में भी पाया जाएगा, मतलब ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। 6 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। और पूछा जाएगा ऋतुस्राव चक्र किसमें पाया जाता है तो आप कहिएगा गाय, भैंस, बकरा इस सब में होता है, बिल्ली में होता है, आप याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 7 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना पुष्पीय पौधों में नर युग्म का निर्माण किनके विभाजन से होता है। किनके विभाजन से होता है? आप कहिएगा सर हमको पता है ये जनन कोशिका के विभाजन से होता है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। 7 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। कहा जा रहा है भ्रूण पोष क्या है, जल्दी बताइएगा। भ्रूण पोष क्या है, जल्दी बताइएगा, जितने बच्चे जुड़े हैं क्लास में, ठीक ना। आप कहिएगा सर भ्रूण पोष जो है त्रिफ्लॉइड है, त्रिफ्लॉइड है यानी 3n है। क्या है? 3n है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। 8 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। त्रिगुणित जिसे बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, याद रखिएगा। यहीं से क्वेश्चन लड़ने वाला है क्योंकि हम लोग पूरा गैस करके आपके बीच क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना एमिनोफिलिक नामक परागण किनके द्वारा होता है, जल्दी बताइएगा कि एनिमोफिलिक परागण जो होता है वो किसके परागण होता है, किसके द्वारा होता है। आप कहिएगा गुरुजी हमको पता है वो जो होता है वायु के द्वारा होता है, हवा के द्वारा होता है, ऑप्शन डी वाला सही होगा। 9 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं मेरे दोस्त, यानी 10 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कमल में परागण होता है। कमल में कौन सा परागण होता है, जल्दी से 10 का ऑप्शन बतला दीजिएगा क्या होगा। तो कमल में जो होता है वो जल परागण नहीं कीट परागण होता है, ठीक है ना। जल परागण बिल्कुल नहीं होता है, याद रखिएगा, क्योंकि काफी बच्चे के अंदर जो होगा कहेगा कि जल में खिलता है इसलिए जल परागण हो जाएगा कमल, लेकिन गलत है क्योंकि कमल में जो परागण होता है वो कीट परागण होता है, आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए
11 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बीजांड के विरीत को क्या कहते हैं। बीजांड के विरीत को मेरे भाई क्या कहते हैं। आप कहिएगा सर बीजांड के विरीत को फ्यूनिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्यूनिकल कहते हैं। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, 11 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है। इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है, जल्दी से जो है ना 12 का ऑप्शन बतला दीजिए कि किसका पुष्पासन हम लोग खाते हैं। ठीक है, आप कहिएगा सर सेव का पुष्पासन खाते हैं, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। सेव का मतलब हिंदी में कहते हैं एप्पल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। यानी 13 नंबर क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर है, इसका आंसर जल्दी से बतला दीजिएगा कि एक स्वस्थ महिला अपने पूरे जीवन काल में कुल उत्पन्न अंडों की संख्या जो है कितनी होती है, तो 400 होती है। याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम 2023 में आया हुआ है, तो ये आपको याद रखना होगा क्योंकि काफी ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है। यह जो है क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है, तो इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है द्विगुणित संरचना है। द्विगुणित संरचना जो है कौन है, जल्दी बतलाइएगा। 14 का ऑप्शन क्या होने वाला है, कहिएगा सर द्विगुणित संरचना जो है वो युग्मनज है। क्या है? युग्मनज है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। 14 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। कहा जा रहा है फैलोपियन नलिका का अंडाशय से निकटतम भाग होता है। फैलोपियन नलिका का अंडाशय से निकटतम भाग जो होता है वो कौन होता है, वो कौन होता है, तो याद रखिएगा वायु कोष्टिका होता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 15 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। जितने बच्चे क्लास को जुड़े हैं ना, क्लास में जुड़े हैं सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे। ठीक है, जितने बच्चे जुड़े हैं और क्लास को लाइक कर लेंगे क्योंकि जल्दी से फैमिली को बढ़ाना है, अपना यूट्यूब फैमिली को जो है जल्दी जल्दी बढ़ाना है। सारे बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज है कि अपना यूट्यूब फैमिली को जल्दी से जो है 10 के करने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है ना, जल्दी से। ठीक है, जितने बच्चे देख रहे हैं। चलिए मानव मादा के गर्भकाल कितना होता है, तो सारे बच्चे को पता है 9 माह होता है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर बतलाइएगा क्या होने वाला है। कहिएगा कि सर एंड्रोजन से किससे उद्दीपित होता है। उद्दीपित होता है, किससे उद्दीपित होता है, आपके क्या करें, एंड्रोजेंस। ठीक है ना, एंड्रोजेंस जो होता है मेरे दोस्त, वो जो होता है शुक्राणु जनन से क्या उद्दीपित होता है। ठीक है, ऑप्शन डी वाला सही होगा। ठीक है, ऑप्शन 17 का डी होगा, याद रखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है गैमेट निर्माण को क्या कहते हैं। ये तो 2023 में 100% 110% आया है कि गैमेट निर्माण को क्या कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। 18 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। यानी 19 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कैपेसिटेशन एक प्राकृतिक क्रिया है जो होती है, जो क्या होती है। आप कहिएगा सर हमको पता है, मादा जनन मार्ग में होती है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। 19 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में तीव्र ह्रास क्या कहलाता है। उच्च मृत्यु दर के कारण, क्या दर के कारण, और जनसंख्या में ह्रास मतलब कमी, वो कहलाता है, वो क्या कहलाता है, जल्दी बताइएगा। आप कहिएगा सर जनसंख्या अवनपन कहलाता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। 20 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि क्या है, जल्दी बताइएगा। बहुत क्वेश्चन खास है, इसको याद रखिएगा कि जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि जो है वो क्या है, कहिएगा सर बंध्याकरण है, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 21 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कॉपर टीका कार्य क्या होता है। कॉपर टीका कार्य जो होता है वो क्या होता है, कहिएगा सर कॉपर टीका कार्य जो होता है फर्टिलाइजेशन को रोक देना होता है। क्योंकि हमने हर एक मतलब क्लास में इस क्वेश्चन को इसलिए डाल देते हैं क्योंकि आपके एग्जाम में 100% ये प्रश्न आता है और हर एक साल आता है। ठीक है ना, इसलिए हम एक क्वेश्चन को जो है हर एक क्वेश्चन में डालते हैं, हर एक क्लास में डाल देते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है ना, तो कॉपर टीका कार्य जो होता है, याद रखिएगा, फर्टिलाइजेशन को रोकना यानी निषेचन को रोकना होता है। ऑप्शन सी वाला सही होगा, याद रखिएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है जननांग मस्सा किनके निम्नलिखित में से किनके द्वारा फैलता है। जननांग मस्सा जो होता है वो किसके द्वारा फैलता है, आप कहिएगा सर पोपिलोमा विषाणु के द्वारा फैलता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो डी हो जाएगा। 23 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है अनुवंशिकता के नियम को निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था। अनुवंशिकता के नियम को किसने प्रस्तावित किया था, जल्दी बताइएगा। काफी ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में यह प्रश्न आ चुका है। ठीक है ना, कई बार। ठीक है, तो आप कहिएगा सर साहब ने किया था, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला
अगला क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मानव नर की आनुवंशिक पहचान की जाती है। मानव नर की आनुवंशिकी पहचान जो होता है किससे की जाती है? आप कहिएगा सर मानव नर की जो है आनुवंशिकी पहचान हम लोग करते हैं लिंग गुणसूत्रों के द्वारा करते हैं। बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। यही सब प्रश्न आता है आपके एग्जाम में, तो आप याद रखिएगा ना, इस सारे प्रश्न को आप याद रखिएगा किसी भी हाल में, किसी भी परिस्थिति में, क्योंकि मतलब काफी ज्यादा कम समय में हम लोग सारे क्वेश्चन को समाप्त कर दे रहे हैं, इसलिए आप लोग अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को देखें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक जिन जोड़ा दूसरे जिन जोड़े के प्रभाव को रोक देता है यानी दबा देता है, उस घटना को क्या कहेंगे? जल्दी बताइएगा। उस घटना को हम लोग क्या कहेंगे? देखिए एक जिन जोड़ा दूसरे जिन जोड़ा को प्रभाव को दबा देता है या रोक देता है, उसे हम लोग याद रखिएगा एपिस्टेटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिस्टेटिस कहते हैं, याद रखिएगा एपिस्टेटिस कहते हैं। बिल्कुल ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी वाला सही होगा, 26 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मेंडल ने कार्य किया था। ये तो सारे बच्चे को पता होगा, छोटा छोटा बच्चे को पता होगा कि मेंडल ने कार्य किया था उद्यान मटर पर किया था। ठीक है ना, उद्यान मटर कहाँ दिया है? देखिए तो ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी वाला सही होगा, 27 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन करेंगे मेंडल के नियम का एक अपवाद है। जल्दी बताइएगा। मेंडल ने नियम दिया था, आनुवंशिकी का नियम दिया था मेंडल ने, लेकिन उसमें जो है एक अपवाद निकल गया था, मतलब दोष नहीं बोला जाता है, दोष निकल गया था ना, तो वो जो होता है सहलगनता का नियम निकल गया था। ठीक है ना, सहलगनता का नियम आप याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा 28 का। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है इनमें से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक रक्तदाता है? मतलब कहने का मतलब इसमें से कौन सा ग्रुप है कि वो सब किसी को अपना रक्त दान कर सकता है, लेकिन लेगा तो अपना ग्रुप वाले से ही लेगा, याद रखिएगा। ठीक है ना, तो याद रखिएगा सब किसी को दे सकता है, ग्रुप ओ होता है। क्या होता है? ग्रुप, याद रखिएगा ग्रुप ओ होता है। ठीक है ना, ग्रुप ओ जो होता है ना, इस सब किसी को अपना खून दान कर सकता है, दे सकता है, याद रखिएगा। तो कहां दिया है? कहिएगा सर ग्रुप ओ। देखिए ऑप्शन डी में दिया, ऑप्शन डी वाला सही होगा। ठीक है ना, 29 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे। जितने बच्चे क्लास को देख रहे हैं ना, प्लीज भाई आप लोग क्लास को लाइक कर लीजिए, क्योंकि आज सभी के लिए हम लोग काफी ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन आप लोग जो है क्लास को लाइक नहीं करते। सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिए, जितने बच्चे जुड़ रहे हैं क्लास में। ठीक है ना, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण क्या है? मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण जो है क्या है मेरे दोस्त? जल्दी बतलाइएगा। 30 का ऑप्शन क्या होने वाला है? कहिएगा कि मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का जो उदाहरण है मेरे दोस्त, वो जो है त्वचा का रंग है। क्या है? त्वचा का रंग है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, 30 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है लैक ऑफ रन इनमें से किसका संरचनात्मक चिन्ह होता है? जल्दी बताइएगा। कितने संरचनात्मक चिन्ह होते हैं लेंग ऑपेरॉन में? ठीक है ना, और कितने संरचनात्मक चिन्ह होते हैं? आप कहिएगा गुरुजी 3 होते हैं। कितना होता है? 3 होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा क्या होगा? सी हो जाएगा। ठीक है, 31 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 32 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है न्यूक्लिक अम्ल परिमर है। न्यूक्लिक अम्ल परिमर जो होता है वो किसका होता है? जल्दी से जो है ना 32 का ऑप्शन बतला दीजिएगा क्या होने वाला है। करिएगा सर न्यूक्लियोटाइड का होता है। हाँ बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। 32 का बिल्कुल ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। हम जितना करा रहे हैं इस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से देख लेंगे ना, तो देख लेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक, दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा आपको, केवल अगर शुरू से अंत तक आप क्लास को देख लेते हैं ना, तो आपको जो है दूसरा पढ़ने का बिल्कुल जरूरत नहीं है, एक ही हाली में याद हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप कोशिश कीजिए कि एक हाली में कोई भी क्वेश्चन देखें, एक हाली में याद हो जाए। ठीक है, जितने बच्चे जुड़ रहे हैं क्लास में, हम सारे बच्चे के लिए बोल रहे हैं। ठीक है ना, जितने जुड़ रहे हैं उस सारे बच्चे के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि वर्णधता में रोगी नहीं पहचान आता है। वर्णधता में रोगी जो पहचान नहीं आता है, किसके कारण? कौन सा रंग के रोगी जो होता है पहचान में नहीं आ पाता है? आप कहिएगा गुरुजी लाल रंग का रोगी और हरा रंग का रोगी बिल्कुल पहचान में नहीं आएगा, यानी ऑप्शन बी में दिया है। देखिए तो लाल और हरा, ठीक है ना, हरा रंग का रोगी पहचान में नहीं आता है, यानी ऑप्शन बी वाला सही होगा। 33 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है संलग्नता समूह की संख्या रुकिए थोड़ा सा जूमिंग पावर कम करेंगे। देखिए कह रहा है कि संलग्नता समूह की उस संख्या कोशिका के लिए क्या होगी जिसमें 2n बराबर 14 है। काटिए ना, 14 को 2 से काटिए, n बराबर कितना? 7 कहीं है? कहिएगा जी गुरुजी ऑप्शन है सी में है, बिल्कुल सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। कहा जा रहा है 35 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है, तो डीएनए की प्रतिशत जो हो जाएगी क्या हो जाएगी? सारे बच्चे को पता है, हमने एक क्वेश्चन जो है काफी बार आपके बीच करा रखा है,
काफी बार, मतलब अनगिनत बार कह सकते हैं, ठीक ना। तो याद रखिएगा डीएनए के अणु और साइटोसिन 18% है, याद रखिएगा 32% उसका जो है एडेनिन की प्रतिशत हो जाएगी, याद रखने का कोशिश कीजिएगा। ऑप्शन डी वाला सही होगा, 35 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो हमने आपके बीच 35 तमाम क्वेश्चन कराए हैं जो आपके एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन था और एग्जाम में आने वाला प्रश्न था, ठीक है। तो आप लोग किसी भी हाल में और किसी परिस्थिति में सारे क्वेश्चन को देख लीजिएगा और आप 35 में बतलाइएगा कि कितना सही कर पाए हैं, ठीक है ना। जरूर बतलाने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। याद रखिएगा ईमानदारी पूर्वक बतलाइएगा, झूठ ना बोलिएगा कोई बच्चा, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम